हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके लेक्चर 1 पॉलिनोमियल का वीडियो देख लें। ये लेक्चर 2 है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप लेक्चर 1 देखें फिर लेक्चर 2 आके देखें। तो इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग को जनरली 4 टाइप का पॉलिनोमियल पढ़ना है। पहला पॉलिनोमियल का नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल होता क्या है? तो बोला जाता है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होगा 1। लेक्चर 1 में आपको बताए थे डिग्री क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड ये लेक्चर 2 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग को समझ में आ गया कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होगा 1, उसी को क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। आपके सामने हम एग्जाम्पल लिख दिए। जैसे एग्जाम्पल है f(x = 4x + 3। तो यहाँ पे ये जो 4x + 3 है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसका पावर कितना है 1, इसीलिए इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। सेम इसी तरह एक और एग्जाम्पल है fy = 3y - 26। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि y का पावर भी कितना है 1 है, तो इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि लीनियर पॉलिनोमियल में भी 2 कैटेगरी आता है। एक होता है मोनोमियल और एक होता है बाइनोमियल। तो हम लोग पढ़ते हैं कि मोनोमियल क्या होता है और बाइनोमियल क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जाएंगे। तो देखिए, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है जिसमें सिर्फ एक टर्म है, जिसमें सिर्फ क्या है एक टर्म, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। मतलब कि सर ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म है उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। और अगर ऐसा पॉलिनोमियल, अच्छा यहाँ y का टर्म है तो y हो जाएगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक से ज़्यादा टर्म है, जैसे ये देखिए ये 2 टर्म हुआ, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब समझ में आ गया सर कि लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर ही आता है मोनोमियल और बाइनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर अगर मोनोमियल और बाइनोमियल आता है तो बोला जाता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक से ज़्यादा टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। हमको लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस तरह हम लोग लीनियर पढ़े उसी तरह क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्या होता है कि सर ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए 2। अगर 2 डिग्री का होगा तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है f(x = 2x² + 7। तो आप देख सकते हैं जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कितना है 2, मतलब इसका डिग्री कितना हो गया 2। और जैसे ही डिग्री 2 हुआ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आया। उसी तरह और एक एग्जांपल दिए f(x = 3y² - 9। तो यहाँ पे भी जो है वो y का पावर कितना है 2, मतलब वेरिएबल का पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आया। समझ में आया? अब देख सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तीसरा पॉलिनोमियल आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहीं पे हम लिख देते हैं क्यूबिक। सेम उसी तरह बनेगा कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप कॉपी में अलग से लिख लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं 3x³ + 29। एग्जांपल दे देते हैं y³ - 25। तो ये देख सकते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होगा उसी को क्यूबिक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बाइक्वाड्रिक। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें भी सेम लिखेंगे कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब कि सर ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होगा 4, उसको बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ बस पावर हम लोग क्या करेंगे 4 कर देंगे। तो इससे हम लोग को समझ में क्या आया? इससे समझ में आया कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लेकिन पहला कैटेगरी होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक और चौथा क्या होता है बाइक्वाड्रिक। तो लीनियर में क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा। क्वाड्रिक में क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा। क्यूबिक में क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होगा। और बाइक्वाड्रिक होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होगा। ठीक है।
अब हम लोग थोड़ा और इसको डीपली समझते हैं तो हम लोग को पता चलेगा सर लीनियर पॉलिनोमियल मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। आगे पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जीरोस क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। जस्ट एक हम आपको समरी दे देते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में आपका एक सॉल्यूशन निकलेगा और आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका 2 सॉल्यूशन निकलेगा, क्यूबिक में 3 निकलेगा, बाइक्वाड्रिक में 4 निकलेगा। हम सॉल्व करने भी सीखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब कि किसी भी पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक fx है। fx क्या है, मान लीजिए है 3x स्क्वायर प्लस 5, या फिर थोड़ा बड़ा लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ये हमारा, अच्छा आपको पूछ रहे, ये बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रिक है, क्यूबिक है या बाइक्वाड्रिक है। ठीक बोले, ये क्या है, क्वाड्रिक है। अब चलिए इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू मतलब जैसे बोला है कि fx एक पॉलिनोमियल है, इसका आपको वैल्यू निकालना है कौन से पॉइंट पे, तो जब x बराबर 1 होगा और x बराबर 3 होगा। चलिए 3 ही लिख देते हैं, 5 लिखा गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके x के जगह एक बार 1 पुट करेंगे और फिर x के जगह एक बार 3 पुट करेंगे, और जो हमारा 2 आंसर आएगा दोनों जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, वैल्यू। आइए देखते हैं, लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 1, तो f1 देखिए x का वैल्यू 1 पुट करना था, मतलब जहाँ x था वहाँ क्या पुट करेंगे 1। तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। 3 इंटू ये 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 4। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3, 6 और 4 जो कि हमारा हो जाएगा 13। मतलब हम लोग को पता चला कि ये पॉलिनोमियल का वैल्यू जब x इक्वल टू 1 रहेगा तो कितना आंसर आएगा, 13। सेम इसी तरह जब x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 3, तो fx हमारा क्या हो जाएगा, सेम 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 3 9 9 3 3 या 9, 6 3 या 18 और 14, तो 9 3 या 27 प्लस 18 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 18, 22, 22 और 27, 49। मतलब कि fx का वैल्यू, मतलब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जब x हमारा कितना होगा 3, तो ये आएगा। मतलब हम लोग को पता चल गया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको किसी पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालने बोलेगा, तो जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालना है उसको पुट कर देना है। समझ में आया। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि fx एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे मान के चलते हैं कि fx क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हम लोग लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल टर्म होता है पॉलिनोमियल का, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो fx एक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर कितना है 2। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका अगर हम लोगों को जीरो से निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c व्हेन fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब कि fx का जो वैल्यू है हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे तो उसमें x का जो जो मान निकलेगा, फिर से सुनिएगा, fx का वैल्यू हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे उस समय x का जो जो मान निकलेगा वही उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। बोल देगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसका हम लोग को क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 लिखेंगे कि fx को हम लोग को क्या पुट करना है 0। fx का अगर वैल्यू दिया है उस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू, fx का वैल्यू क्या पुट करना है 0। fx हमारा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू क्या करेंगे 0। ये हमारा बनेगा इस तरह। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या होता है, 12 का पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है 4 और 3 आएगा, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ से x कॉमन आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे होगा x प्लस 4 इक्वल टू 0।
मतलब x प्लस 3 और x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। यहाँ समझना क्या है कि जब हम ये पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को जब फैक्टराइज किए तो हम लोग को दो टर्म मिला, एक है x प्लस 3 और दूसरा क्या है x प्लस 4, और ये दोनों का बराबर क्या होता है 0। ये इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग को जीरोस फाइंड करना है, तो जो RHS होता है उसमें हम लोग 0 पुट करेंगे। अब ये 0 या ये 0, अब ये इक्वल टू 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम लोग एक एक कंडीशन लेंगे कि मान के चलते हैं कि पहले क्या होता है x प्लस 3 0 हो जाएगा, तो x प्लस 3 0 होगा तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। उसी तरह यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। तो हम लोग को पता चला कि अगर हम लोगों को ये पोलिनोमियल का जीरोज निकालना था तो वो जीरोज 2 पॉइंट पे आया, क्योंकि ये क्वाड्रिक है तो 2 पॉइंट पे आएगा। पहला पॉइंट क्या आया -3, दूसरा पॉइंट क्या आया -4। अगर हम इसको अच्छे से समझाएंगे तो हम बोलेंगे कि अगर इस इक्वेशन में x इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर सेम इक्वेशन में -4 पुट करेंगे तो फिर भी पूरा इक्वेशन हमारा क्या होगा 0। आपको अगर जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल निकालना है, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल निकालना है तो आपको सेम ये प्रोसेस करना होगा। आपका यहीं तक बन गया तो लिखेंगे हैंस x इक्वल टू -3, -4 आर द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। हमको लगता है आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग जो पोलिनोमियल दिया है ना उसका ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। और ये ग्राफ ड्रॉ करना बोर्ड पे आसान नहीं है, बोर्ड पे ग्राफ तो होगा नहीं ड्रॉ, तो उसके लिए हम लोग पेन और पेपर पे वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए आपको लेक्चर 3 का इंतजार करना होगा। तब तक हम जितना पढ़ाए हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वो आप रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।